महिला, परिवार, समाज और राष्ट्र। महिला एक परिवार की, समाज की, राष्ट्र की धुरी है। वेद स्वयं कहता है अंबित में, ए नारी अम्बाओं में, अम्बा कहते हैं अम्मा, माँ को। उन अम्बाओं में सर्वश्रेष्ठ, देवी तमें, अनेक देवियों में सर्वश्रेष्ठ, नदी तमें, अव्यक्त जो गुणों का संचार करती है, संस्कार देती है एक माता के रूप में, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ, हम तेरे से अम्ब प्रार्थना करते हैं। अप्रशस्ता इवस्मसी, हम सब प्रशस्त नहीं हैं, प्रशंसा के योग्य नहीं हैं। इस समाज राष्ट्र के हम जो उत्तम कर्णधार बनना चाहिए, हम वैसे नहीं हैं। प्रशस्तिम अम्ब नस्कृति, ऐ नारी, ऐ माँ, तू मुझे उस प्रशंसा के योग्य बना दे। तो वेद का उद्घोष है, यदि समाज का, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है तो वो माताओं के द्वारा ही हो सकता है। माता एक महिला है। आज एक महिला अपने मातृत्व गौरव को वो भूल चुकी है। वो महिला कहलाती है, लेकिन वो माता बनने में अपने आप को गौरवान्वित अनुभव नहीं करती है। और माता बनने के लिए जिस तप का, जिस त्याग का, समर्पण का उसे उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, वो नहीं कर पाती है। यही कारण है कि आज परिवार, समाज, राष्ट्र, जिसको हम वैदिक एक उच्च आदर्श विश्व गुरु पर ले जाने वाला हम बनाना चाहते हैं, वो आज नहीं बन रहा है। मध्यकाल में महिलाओं को जिस प्रकार से उनको शोषित किया गया, उन पर प्रतिबंध लगाए गए, उन्हें यहाँ तक कि नारी को नरक का द्वार कह दिया गया। इससे बढ़कर के उसका अपमान और क्या हो सकता है। नारी नरक का द्वार है क्योंकि वो संतान को जन्म देती है। संतान को जन्म देना एक गौरव का विषय था, एक माता बनना गौरव का विषय था। माता देवानाम अदितेरनीकम यज्ञस्य केतुर बृहति विभाही, वेद में कहा गया है कि वो देवों की माता है। यदि अपने इस देश को देवों का देश, ऋषियों का देश, महर्षियों का देश बनाना चाहते हैं तो फिर से माताओं को पुनर्जागरण करना होगा। माताएं अपने महनीय गौरव को, और जो एक महर्षि देवदयानंदे मातृमान की व्याख्या करते हुए लिखा कि प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी, प्रत्येक नारी धार्मिक बने और विदुषी बने। वैदुष्य प्राप्त करने के लिए उसे वेदों का स्वाध्याय अति आवश्यक है। जब तक वो वेदों का स्वाध्याय नहीं करेगी तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका ज्ञान उसे नहीं हो सकता है। वेद कहता है मम पुत्राः शत्रुहणः अथो में दुहिता विराट उताहमस्मि संजया पत्यौ में श्लोक उत्तमः। मेरे पुत्र कैसे हों? मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले हों, समाज की, राष्ट्र की रक्षा करने वाले हों, आत्म संयमी हों, जितेंद्रिय हों। सबसे पहले तो शत्रु अपने अंदर विद्यमान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, तो उन शत्रुओं का हनन करने वाले हों। और अथो में दुहिता विराट, मेरी बेटी, मेरी पुत्री कैसी हो? जो विराट हो, विविध विद्याओं से, कलाओं से, गुणों से, ज्ञान से सुभूषित हो, संस्कारों से सुभूषित हो। तो आप उसके लिए जब समय देंगे, हम जब माताएं उसके लिए समय देंगी, अपना जो गर्भकाल है उस गर्भकाल को एक तप का काल, त्याग का काल बनाएंगी, तब वो निर्माण हो सकता है। उस समय हमें क्या स्वाध्याय करना है, हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, इस पर विचार करेंगी, तब हो सकता है। एक योग्य शिष्य के निर्माण के लिए वेद कहता है कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भम अंतः। आचार्य को भी निर्माण के लिए गर्भ के अंदर जब तक उस बालक को धारण नहीं करेगा, वो सुयोग्य शिष्य, विद्वान शिष्य नहीं बना सकता है। तो वहाँ पर उदाहरण दिया कि गर्भ में धारण करना, यानी गर्भ में जब धारण होता है तब जा करके कोई निर्माण होता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा, जैसा चाहते हैं हम वैसा निर्माण यदि करना चाहते हैं तो गर्भ में धारण करना पड़ेगा और उसको अनुभव करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कोई आत्मा का निवास हो रहा है और उसे मुझे संस्कारित करना है। तो मेरी पुत्रियां ऐसी हों जो दुहिता हों और उताहमस्मि संजया, मेरा पुरुष
पुरुषार्थ, मेरा वीर्य, पराक्रम, मैं सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाली हूँ और इस प्रकार के पुरुषार्थ से युक्त हूँ। पत्यौ में श्लोक युक्तमः, मेरे पति, मेरे परिवार में मैं घर की साम्राज्य बनकर इस गौरव को धारण करें। हम घर की साम्राज्य हैं, हम बाहर निकलकर कदम ताल कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता उस दिनों में नहीं है। आप जब गर्भकाल में आता है बालक बालिका, उसका संपूर्ण ध्यान, खान पान, व्यवहार, जब उस पर आप ध्यान करेंगी और उत्तम स्वाध्याय करेंगी, तभी हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र वैदिक राष्ट्र बन सकता है, महर्षि के सपनों का राष्ट्र बन सकता है। जब महर्षि के सपनों की नारी बन करके दिखाएगी, महर्षि के सपनों की माता बन करके दिखाएगी। केवल अपने चिंतन की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है। बातें बहुत हैं, मंत्र बहुत हैं, जिनको मैं सुनाते जाऊं उसका अंत नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।